हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। और इसमें आज हम पढ़ेंगे सामान्य हिंदी के कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ शुरू करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार काल परिवर्तन वाला सही विकल्प है। बच्चों ने खेल खेला। ठीक है, यहाँ से देखेंगे बच्चों ने खेल खेला, भविष्यत काल। ठीक, बच्चों ने खेल खेला क्या है, भविष्यत काल। और आपको इसमें क्या चुनना है, तो इन्होंने कहा है उस विकल्प का चयन करना है जो निर्देशानुसार काल परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ठीक, तो बच्चे खेल खेल चुके, बच्चे खेल खेल रहे हैं, बच्चे खेल खेल चुके होंगे और बच्चे खेल खेलेंगे। क्या करना है, भविष्यत काल जानना है। बच्चे खेल खेल चुके, चुके हैं ना, खेल चुके यानी कि क्या हो गए, भूतकाल की बात कर रहा, खेल चुके हैं। ठीक, चुका है चुके हैं कहेंगे। बच्चे खेल खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, अभी भी खेल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, छोटी छोटी बातें हैं पर बहुत ही मजबूती के साथ है। ये हो जाएगा आपका वर्तमान काल। अब अगली बात करें, अगला क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है, पॉइंट दे रखा है बच्चे खेल खेल चुके होंगे। खेल खेल चुके होंगे क्या बन जाएगा, ये भी क्या है, भूतकाल आ जाएगा। ठीक है, चुका है चुके हैं तो भूतकाल है। बच्चे खेल खेलेंगे, बच्चे खेल खेलेंगे तो क्या हो गया, बिल्कुल सही बात, खेलेंगे। ठीक है, ना खेल चुके हैं ना खेल रहे हैं, खेलेंगे तो ये हो जाएगा आपका भविष्य काल। अरे वाह, सही बात है बच्चों, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। सही स्त्रीलिंग शब्द देखना है। ठीक है, तो क्या है सही, तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है राजपुतानी, फिर देख रखा है क्या है, रजपुताई, फिर है राजपुत्रिन और फिर क्या है, राजपूती। तो जो सही स्त्रीलिंग है वही देखना है। तो क्या हो जाएगा, तो राजपूत का जो स्त्रीलिंग शब्द बनता है वो बन जाता है राजपुतानी, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका क्या है, तो शब्द आपका अगर पुल्लिंग का आ जाएगा तो आप कहेंगे राजपूत, और राजपूत का स्त्रीलिंग बनेगा राजपुतानी। ठीक है, ये क्या बनेगा, राजपूत, ये पुल्लिंग बनेगा। ठीक है, पुल्लिंग बनेगा। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये रहा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग है। सही स्त्रीलिंग बताना है। तपस्वी शब्द है, तपस्वी के लिए तपस्विनी, तपस्विनी मात्राओं का अंतर आ रहा है, देखिए तपस्विनी और तपस। ठीक है, तो इसमें आपको देखना और बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो हाँ सही है, तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होता है, तपस्विनी हो जाता है, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें कुछ देखना नहीं है, आपको ध्यान रखना है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए, और आपके मात्राओं का ज्ञान रखें। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानना है। कौन सा, बहुवचन वाला। ठीक, तलवार आपका शब्द दे रखा है, तलवार का बहुवचन देखिए, तलवारें, तलवारों, तलवार, तलवार। तो क्या बनेगा, बिल्कुल सही बात है, तलवार का बहुवचन हो जाता है तलवारें। ठीक, क्या हो जाएगा, तलवारें। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है। हर्ष व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार है, स्वर के, व्यंजन के, वर्णमाला के या संयुक्त व्यंजन के। देखो ये चीज तो मैंने आपको ना बहुत अच्छे से पढ़ाई है और इसको आप गलत भी नहीं करेंगे, है ना, बिल्कुल सही बताएंगे। तो क्या बताना है आपको, तो देखिए क्या है, सही है क्या, स्वर, बिल्कुल हाँ। आपको तुरंत याद आया होगा, स्वर के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि हर्ष स्वर होता है। ठीक, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, और एक और था याद आया, हाँ, प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तीनों आपको पढ़ाए थे, आपको याद ही रखना है। ठीक, हर्ष छोटे यानी जो कम समय में बोले जाते हैं, दीर्घ जो हर्ष स्वर से दुगना समय लेते हैं।
ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, है ना। वर्णमाला जो हमारा आ से ज्ञ तक हम पढ़ते हैं। संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे, संयुक्त व्यंजन आपके आते हैं छ, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे, बार बार रटते रहिए। छ का आप कहेंगे क प्लस में शा है। त्र के लिए आप कहेंगे ता प्लस में रा है। ज्ञ के लिए यानी ज्या बोला जाता है, मीन्स तो चा प्लस में य है। और श्र के लिए आप करेंगे तो सा प्लस में क्या जाएगा? रा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान में दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ऊष्म व्यंजन किन्हें कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? कुछ याद आया है कौन कौन से होते हैं? हाँ बिल्कुल, श, 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 ह। ठीक है, ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन। देखो अब इन चारों में से कहीं आपको आंसर में दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल मैम मुझको तो सी ऑप्शन में दिख रहा है, तो सही है, तो आपका राइट हो गया। तो यही चीजें जो पढ़ा है वही आएगा, उससे अन्यथा कुछ नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? तो देखिए, सही संज्ञा देखनी है, संज्ञा देखनी है और उससे बनने वाले विशेषण शब्द देखना है। ठीक है, तो देखिए क्या चीज आई है इसमें दी हुई है। तो आप देखेंगे इसमें दे रखा है ए ऑप्शन में पक्ष, पाक्षिक। बी में दे रखा है प्रेम या प्यार। सी में दे रखा है सुख दुख। और डी में दे रखा है स्वर्ण या सोना। तो देखिए, पक्ष का विशेषण पाक्षिक होगा। यह पक्ष संज्ञा तथा पाक्षिक विशेषण है। बिल्कुल सही बात है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी वस्तु स्थान जाति आदि के नाम को बोध कराए। तो आपको याद रखना है संज्ञा किसे कहेंगे। तो आप कहेंगे कि मैम संज्ञा किसी प्राणी वस्तु स्थान, ठीक है, किसी प्राणी वस्तु स्थान आदि के नाम का बोध कराए। ठीक है, नाम का बोध कराए। क्या? बोध कराए। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगी? संज्ञा कहलाएगी। तो क्या है? बिल्कुल सही है, संज्ञा इसमें कहा क्या है? पक्ष है। और पक्षी का क्या है? विशेषता यानी उसका विशेषण है। ठीक, तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट तरफ, इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और लेंगे अगला क्वेश्चन। सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? तो सर्वनाम वाले जो वाक्य होते हैं, ये पूछ रहा है उसमें लिंग का पता कैसे चलता है। तो आप देखेंगे दे रखा है क्या? क्रिया दे रखी है, कर्म दे रखा है, कर्ता दे रखा है और वचन दे रखा है। तो सीधी सी बात है, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता क्रिया से चलता है। ठीक है, किससे चलता है? तो आपका ऑप्शन तो हो जाएगा ए, क्रिया से चलता है। कैसे? देखो पॉइंट है, जैसे मैं कल नहीं आया था। ठीक है, मैं कल नहीं आया था, नहीं आया था, है ना। अब ये मैं कहूं यहाँ पे दूसरे पॉइंट में, मैं कल नहीं आई थी। ठीक है, तो क्रिया से पता चला कि नहीं पता चला? सर्वनाम में मैं कल नहीं आया था, मैं कल नहीं आई थी मीन्स संज्ञा नहीं दे रखी है, सर्वनाम का पॉइंट बन रहा है ना, सर्वनाम का पॉइंट है और कह रहा सर्वनाम में कैसे पता चले लिंग का? तो क्रिया से पता चलता है। कैसे? मैं कल नहीं आया था, तो क्रिया हो रही है हमारी, है ना। अब क्रिया में देखो, अगर हमें पता चला कि ये पुल्लिंग है ना, ये पुल्लिंग है और आई थी मीन्स ये स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो आपको पता चला कि नहीं पता चला है कि कौन सा लिंग है? तो आप कहेंगे बिल्कुल मैम पता चल गया है। तो बस सर्वनाम में लिंग का पता करने के लिए क्रिया से पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन आपका राइट होता है। बिना समान गवाए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रसविलास, विज्ञान गीत, श्रृंगार लहरी। तो देखिए कौन सा है? मलिक मोहम्मद जायसी। इनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। कई बार आ जाता है तो ध्यान रखेंगे, मलिक मोहम्मद, ठीक है, मोहम्मद
जायसी। ठीक है, इनका पूरा नाम। अब बात आती है तो ये कौन से, इनसे कहेंगे आप भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। कहाँ आते हैं ये? भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और इनकी जो धारा है, इन्हें निर्गुण प्रेम प्रामश्रय धारा कहते हैं, निर्गुण। ठीक है, निर्गुण धारा के कवि हैं ये। अब आगे बात करें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें पद्मावत आता है। ठीक है, और अखरावट आता है, आखिरी कलाम आता है और कहरनाम आता है। ठीक है, और बात करें रस विलास की तो रस विलास हो जाएगा आपका किसका? रीतिवत कवि है देव। रस विलास किसकी है? देव की है। विज्ञान गीत की बात करें तो ये केशव की है। और श्रृंगार लहरी की बात करें तो ये किसकी है? रत्नाकर की है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट डाउन करते रहेंगे। तो जायसी का पद्मावत है, इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। ये भक्ति काल के हैं, लेकिन कौन सी भक्ति है? निर्गुण धारा की भक्ति है। रस विलास देव की है, विज्ञान गीत केशव की है, श्रृंगार लहरी रत्नाकर की है। तो ऑप्शन आपका इसमें ए हो जाएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो पहली बात तो ये कि भारत दुर्दशा जो है वो क्या है? एक उपन्यास है। अब किसके द्वारा है? तो देखिए आपका दे रखा है वृंदावन लाल शर्मा, देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रसिद्ध पॉइंट है, उपन्यास जो है प्रसिद्ध है भारत दुर्दशा, तो आप कहेंगे बिल्कुल या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, अच्छा अब आगे बात करें तो आगे पॉइंट आ जाता है, जैसे वृंदावन लाल वर्मा के नाटक करता था, उपन्यासकार हैं, तो इनका है गढ़कुड़ार है। क्या है? इसके लिए आप कहेंगे गढ़कुड़ार है ना, या कहे दबे पांव है, दबे पांव। ठीक, अब देखते हैं तो आता है आपका देवकीनंदन खत्री। ये तिलिस्म लेखक हैं। ये कौन है? तिलिस्म लेखक हैं, तिलिस्म लेखक। ठीक है, ये तिलिस्म लेखक हैं। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है आप कहेंगे चंद्रकांता है, चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता है। और जैसे चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति भी है। और कहे तो भूतकाल भी इन्होंने लिख रखा है। क्या है? भूतकाल। तो इनके लिए जो प्रसिद्ध आती है वो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति आता है। ठीक है, आगे बात करें अयोध्या सिंह उपाध्याय की, तो इनका जो पूरा नाम है मीन्स हरिओध जी इन्हें कहा जाता है, हरिओध। ठीक है, हरिओध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध के नाम से, यानी उपनाम जो है इनका हरिओध है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि कहे जाते हैं। और इनके लिए जो आती हैं पॉइंट वो आ जाती हैं आपके इसके अंतर्गत में, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। फिर आता है इनके जैसे चुभते, चौपदे, चौपदे। ठीक है, और चोखे चौपदे, चोखे चौपदे। ठीक है, तो जो दे रहे हैं ना, जो इनके अंतर्गत पॉइंट आ रहे हैं और जो इनसे रिलेटेड आपके और न्यू प्रश्न बन रहे हैं, तो उन पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। कोई भी बात आप ऐसे नहीं छोड़ेंगे, सभी को नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लेंगे अगला क्वेश्चन। एक सेकंड देखते हैं क्या हो गया है।